हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, जो राय निकलकर सामने आ रही है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। इस बार ना तो जंग के धमाके होंगे, ना ही टैंकों की गूंज। इस बार लड़ाई नक्शे की सीमाओं को बदल सकती है और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को बलूचिस्तान के आजाद होने से मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह संकेत सीधे भारत के सबसे ताकतवर सुरक्षा रणनीतिकार अजीत डोभाल जी के एक वीडियो से मिले हैं। वीडियो में जिस अंदाज में बलूचिस्तान की बात की गई है वह कोई संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। और अब पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख ने भी बलूचिस्तान की आजादी को लेकर चौंकाने वाला बयान दे डाला है, जिसने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि भारत पाकिस्तान से जंग करेगा या नहीं, असली बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो कभी इंदिरा गांधी ने किया था, यानी पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, तो मोदी भी बलूचिस्तान को आजाद करवाकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकते हैं। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो भारत को बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, पाकिस्तान से लगने वाला एक स्थायी खतरा खत्म हो जाएगा। दूसरा, एयर स्पेस का संकट नहीं रहेगा। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, लेकिन अगर बलूचिस्तान भारत का सहयोगी बनता है तो भारत सीधे पश्चिम की ओर बिना रुकावट पहुंच सकेगा। दोस्तों, अब जो बात गुपचुप चल रही है वो भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल बन सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है। अगर भारत पाकिस्तान से सीधे युद्ध करता है तो हमारे हजारों बहादुर सैनिक शहीद होंगे और ये नुकसान वह है जिसे देश कभी सहन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सैनिकों की जान की कीमत वहां की हुकूमत के लिए शून्य है। वे लाखों की संख्या में मर भी जाएं तो इस्लामाबाद की आंख नहीं फड़केगी, लेकिन भारत हर एक सैनिक को हीरा मानता है और मोदी जी जान चुके हैं जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग और रणनीति से होती है। अब समझिए असली खेल। अगर भारत युद्ध करता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। भारत के संसाधन, फौजी ताकत और आर्थिक संरचना कमजोर होगी और पाकिस्तान, जो पहले से ही कर्ज और बर्बादी में डूबा है, उसके लिए युद्ध तो खुद की कब्र खोदने जैसा होगा। लेकिन भारत को इस झगड़े से बड़ा नुकसान होगा और यही मोदी जी नहीं चाहते। अब असली रणनीति क्या है? बिना एक गोली चलाए, बिना किसी सैनिक की जान गंवाए, भारत अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवा देता है तो यह इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और इस वक्त भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। अमेरिका, जो हमेशा पाकिस्तान का पक्षधर रहा, अब वहां डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता है जो खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। रूस और इजराइल ने भी हरी झंडी दिखा दी है, यानी इस बार भारत को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। और चीन, जो हमेशा पाकिस्तान का बैकअप रहा है, इस बार बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत से भिड़ा तो उसे व्यापारिक घाटा उठाना पड़ेगा और ट्रंप के टैरिफ की मार तो पहले ही उसकी कमर तोड़ चुकी है। आइए समझते हैं कि आखिर अजीत डोभाल ने बलूचिस्तान की आजादी को लेकर क्या कहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर उफान पर है। पहलगाम में पाक समर्थित आतंकियों ने जो खूनी खेल रचा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। अब न समय तय होगा, न जगह, न तरीका, बस दुश्मन की तबाही पक्की है। इस मीटिंग में मौजूद थे भारत के जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उनका एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है। डोभाल ने साल 2014 में चेतावनी दी थी, अगर पाकिस्तान ने दोबारा मुंबई जैसा हमला किया तो बलूचिस्तान उससे छिन जाएगा। उन्होंने डिफेंसिव अटैक का जिक्र किया था। मतलब साफ था, पाकिस्तान की कमर वहीं से तोड़नी है जहां वो सबसे कमजोर है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उपेक्षित इलाका, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, पर वहां के लोग भूख, अपमान और गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन लगातार बगावत कर रहे हैं। वो ग्वादर पोर्ट और चीनी परियोजनाओं को भी निशाना बना चुके हैं। हाल ही में ट्रेन पर हमला भी इसी आक्रोश की लपटें दिखाता है। अजीत डोभाल कोई मामूली नाम नहीं है। वो उस आग को पहचानते हैं जो दूसरों को छूकर राख कर देती है, और आज वही आग बलूचिस्तान में सुलग रही है। डोभाल साहब को यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है। अगर बलूचिस्तान की आजादी की चिंगारी को हवा दे दी गई तो पाकिस्तान उस आग को कभी नहीं बुझा पाएगा, और अगर बुझाने की कोशिश करेगा तो खुद उसमें जलकर बिखर जाएगा। इस आग में जब वह जलेगा तो फिर भारत में आग लगाने की कोशिश नहीं करेगा। बलूचिस्तान कोई आम इलाका नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित, सबसे शोषित और सबसे विद्रोही क्षेत्र है। और अब वहां के लोग खुलकर भारत की ओर देख रहे हैं। उन्हें यकीन है
कि जिस तरह बांग्लादेश को उसकी आजादी मिली थी, वैसे ही एक दिन बलूचिस्तान को भी उसका हक मिलेगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। भारत के लिए बलूचिस्तान को सहायता देना कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहे वो हथियार हो, खुफिया जानकारी हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत ये सब बेहद आसानी से दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलोच जनता खुद भारत को अपना सच्चा मित्र मानती है। डोभाल का डिफेंसिव अटैक कहता है, जब कोई दुश्मन पत्थर फेंकता है और हम सिर्फ बचाव करते हैं तो कभी जीत नहीं सकते, पर जब दुश्मन को लगने लगे कि भारत अब पलटवार करेगा, वो भी छुपकर, तो वो दहशत में जीने लगता है। अब भारत सीधे युद्ध नहीं चाहता, पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर चुका है। छद्म युद्ध का जवाब। अब छद्म युद्ध से सेना लॉन्च पैड्स पर कार्रवाई कर सकती है। कश्मीर में विशेष ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में माहौल भड़का हुआ है। वहां की जनता आजादी के लिए बस एक इशारे का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान की सेना भी थकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमेज पहले ही गिर चुकी है, और अब अगर भारत डिफेंसिव अटैक के मॉडल पर चला तो पाकिस्तान के नक्शे पर नया धाव बनना तय है। इसी के साथ बलूचिस्तान को लेकर एक पाकिस्तानी ने भी बहुत बड़ी पोल खोली है, जो पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र संभाल चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी ने ऐसा लेख लिखा है जिसने पाकिस्तान की खोखली हकीकत को नंगा कर दिया है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक दिवालियेपन का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारत से युद्ध की सूरत में पाकिस्तान की हालत और भी शर्मनाक हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। एक देश जिसकी सत्ता खोखले नेताओं के हाथों में हो, जिसकी जनता भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार से टूट चुकी हो, और जिसकी सेना खुद को भगवान मानने लगी हो, वो दुश्मनों से क्या लड़ेगा। असद दुर्रानी ने अपने लेख में लिखा है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह से बिखर चुका है। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक बंटवारा और आर्थिक बदहाली ने मुल्क की जड़ों को सड़ा दिया है। बलूचिस्तान की हालत तो ऐसी है जैसे वह पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रहना चाहता। वहां की जनता को कोई अधिकार नहीं, बस सेना के बूटों की धमक सुनाई देती है। उन्होंने इशारा किया कि अगर मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि पर एक तरफा फैसला कर लिया तो पंजाब और सिंध के लोग पाकिस्तान की लड़ाई से पीछा छुड़ा लेंगे। असद दुर्रानी ने सऊदी अरब को लेकर भी पाकिस्तानी सोच की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जो अरब देश गाजा की मदद करने नहीं गए, वो पाकिस्तान की क्या मदद करेंगे। सऊदी अरब अब भारत के साथ व्यापार कर रहा है और पाक को लेकर उसके इरादे साफ हैं। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति का सबसे बड़ा सबक है कि कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता। सबसे करारा हमला उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। जनता को लगता है कि जो भी सत्ता में आता है वो सेना के इशारे पर आता है। पाकिस्तान में नागरिक सैन्य संतुलन पूरी तरह खत्म हो चुका है। यही वजह है कि सरकार की साख न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी मिट चुकी है। उन्होंने भारत के परमाणु डिटरेंस पर भी बात की। कहा कि हाँ, परमाणु हथियार एक अच्छा डर पैदा करते हैं, लेकिन उसकी भी सीमाएं होती हैं। असली ताकत उस देश की होती है जो अपने दुश्मन को जवाब देने का साहस और संकल्प रखता हो, और पाकिस्तान में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं बची। असद दुर्रानी की ये बातें किसी दुश्मन देश के नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जो पाकिस्तान की खुफिया ताकत का सबसे बड़ा चेहरा रहा है, जिसने भारत के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। जब वो व्यक्ति पाकिस्तान की असली हालत बता रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मुल्क अब केवल नक्शे में है, जमीनी सच्चाई में नहीं। आज पाकिस्तान की हालत उस खंडहर जैसी है जहां दीवारें तो खड़ी हैं पर नींव में दरारें हैं। भारत से युद्ध की बातें करने वाले नेताओं को अब ये समझना होगा कि सामने दुश्मन नहीं, खुद का ही पतन खड़ा है, और अगर भारत ने फैसला लिया तो पाकिस्तान सिर्फ युद्ध नहीं हारेगा, वो अपना अस्तित्व भी खो देगा। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि क्या बलूचिस्तान को आजाद करने से हमारे पहलगाम हमले के मासूमों को इंसाफ मिलेगी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।